हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने देख लिया था हाइड्रोजनीकरण कैसे करते हैं एल्कीन एल्काइन पे, यानी कि एल्कीन एल्काइन का अपचयन कैसे करते हैं। काफ़ी सारे हाइड्रोजनीकरण करने वाले अभिकर्मक अपन ने देखे थे और एंड में उसकी लिस्ट बना ली थी कि ये सब लोग जो है हाइड्रोजनीकरण करेंगे एल्कीन या एल्काइन पे। ठीक है, सारी बात कर ली थी अपन ने। बर्च अपचयन की बात कर ली थी, रोजेनमुंड उत्प्रेरक की बात कर ली थी, लिंडार उत्प्रेरक की बात कर ली थी, H2 निकल की बात कर ली थी और BaSO4 कैल्शियम कार्बोनेट का रोल बता दिया था आपको कि उनकी भूमिका क्या है, बेसिकली वो किसकी क्रियाशीलता को कम करते हैं। अब जो भी लेक्चर्स होंगे एल्कीन एल्काइन के ऊपर वो ऑक्सीकरण के ऊपर होंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे एल्कीन एल्काइन से ऑक्सीकरण करके अल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये वाले उत्पाद अपन लोग बनाने वाले हैं, यानी कि एल्कीन और एल्काइन का ऑक्सीकरण करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी पहली अभिक्रिया वो क्या है, अम्लीय उत्प्रेरकीय जल योजन। ठीक है, इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, एल्कीन पर जल का योग। एल्कीन पर जल का योग। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे देखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको लिखेंगे एसिड कैटेलाइज्ड, जल योजन को बोलते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन बोल लेंगे, या फिर अपन क्या बोलेंगे एडिशन ऑफ वाटर एट एल्कीन। ठीक है, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन या एडिशन ऑफ वाटर एट एल्कीन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्टार्टिंग से आपको बताऊँ तो यहाँ पर अभिकारक जो होगा, जैसा कि हर बार अपन करते हैं, अभिकारक अपना एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है। यहाँ पर जो अभिकर्मक होगा, अभिकर्मक बहुत तरह के हो सकते हैं। वो क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पर अम्ल उत्प्रेरक की तरह इस्तेमाल हुआ है और जल का योजन करना है, यानी कि जल तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, आपके पास H+ जल हो सकता है, या फिर आपके पास H3O+ लिखा हुआ आ सकता है, या फिर आपके पास H+ किसी अम्ल की उपस्थिति में आ सकता है, H+ H2SO4 आ सकता है। बात समझ में आ रही। ठीक है, ये सारे अभिकर्मक हो सकते हैं। अगर मैं इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती की बात करूं तो मध्यवर्ती क्या बनेगा बेटा, कार्ब धनायन बनेगा। जो अपना क्लासिकल कार्ब धनायन बनता था वो वाला कार्ब धनायन इसमें बनेगा, और क्योंकि कार्ब धनायन बनेगा तो पुनर्विन्यास भी संभव है। अगर मैं इसमें आपको पहले से ही बता दूं कि यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर मार्कोनिकोव नियम लगेगा विद रीअरेंजमेंट, यानी कि पुनर्विन्यास के साथ। अभी हिंदी में भी लिख दूंगा मैं, है ना, शॉर्टकट लिख दिया मैंने, मार्कोनिकोव नियम लगेगा, पुनर्विन्यास के साथ लगेगा। बात समझ में आती है। ठीक है, उत्पाद क्या बनेगा यहाँ पर, उत्पाद बनेगा यहाँ पर अल्कोहल। क्या बनेगा, अल्कोहल उत्पाद बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्रियाविधि कौन सी लगेगी, मैकेनिज्म कौन सा लगेगा, तो अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, एल्कीन एल्काइन पढ़ रहे हैं। एल्कीन एल्काइन पे क्या लग सकता है बेटा, या तो मुक्तमूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया लग सकती है, लेकिन यहाँ पे कार्ब धनायन है, मुक्तमूलक तो है नहीं, तो यानी कि यहाँ पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया वाली क्रियाविधि लगेगी। अगर मैं यहाँ रिजल्ट की बात करूँ कि प्रमाण क्या आने वाला है, तो यहाँ पर क्या होगा, कुल जल का योग एल्कीन के पाइबंद पर कुल जल का योग होगा एल्कीन के पाइबंद पर मार्कोनिकोव नियम द्वारा पुनर्विन्यास के साथ। ठीक है, कुल जल का योग होगा एल्कीन के पाइबंद पर और मार्कोनिकोव नियम लगेगा पुनर्विन्यास के साथ। ये सारी बातें मैंने इन्फॉर्मेशन लिख दी। जब भी आप रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो आपके पास ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ठीक है ना, इससे आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन रिवाइज हो जाएगी। अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ, अभिक्रिया की बात करूँ, तो अभिक्रिया कैसी होने वाली है। मान लो मैंने एल्कीन की अभिक्रिया कराई जल के साथ, मैंने अम्लीय उत्प्रेरकीय जल नहीं लिया, मैंने क्या ले लिया, सीधे जल ले लिया, तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा बेटा, नो रिएक्शन। रिएक्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि जल भी क्या है, नाभिक स्नेही समूह है, और एल्कीन भी नाभिक स्नेही समूह है। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, विकर्षण लगाएंगे। आकर्षण की तो बहुत दूर की बात है बेटा, यहाँ पे जो जल का लोन पेयर है और जो एल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, विकर्षण लगाएंगे। यानी कि यहाँ पर एक उत्प्रेरक की आवश्यकता है रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उत्प्रेरक मिसिंग है, यहाँ पर उत्प्रेरक नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, उत्प्रेरक अनुपस्थित है, इसलिए अभिक्रिया नहीं हो पा रही। उत्प्रेरक अनुपस्थित है इसलिए अभिक्रिया नहीं हो पा रही।
लेकिन अगर मैं इसी अल्कीन की रिएक्शन H+ जल के साथ या फिर H3O+, H3O+ का मतलब भी क्या है, H+ को जल के साथ जोड़ दूंगा तो H3O+ आ जाएगा, या फिर H+ डाइल्यूट H2SO4 ले लूँ, ठीक है, H+ नहीं भी लिखें, सीधे डाइल्यूट H2SO4 लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा। या फिर अपन क्या करते हैं, H+ डाइल्यूट H2SO4 की जगह क्या लिखते हैं, इधर देखो पहले तो यहाँ पर H+ H2SO4 की जगह क्या लिखेंगे, डाइल्यूट H2SO4 H2O में, ठीक है ना, डाइल्यूट H2SO4 H2O में। उसी तरह से यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, डाइल्यूट H2SO4 आ जाए किसमें, जल में। अगर आपको ऑब्लिक करके H2O नहीं लिखा तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर क्या होगा, जल ही होगा। डाइल्यूट की बात करिए यानी कि इसमें 2, 5 या 10% तक आपका क्या हो सकता है, अम्ल हो सकता है, बाकी का पूरा विलायक क्या है आपके लिए, जल है, ठीक है। जल में कुछ बूंदे अपन ने क्या डाल दी, अम्ल की बूंदे डाल दी थोड़ी बहुत, तो उसमें क्या बोल दिया अपन ने, डाइल्यूट H2SO4 बोल दिया। किसमें डाइल्यूट है, जल के अंदर डाइल्यूट है। जो यहाँ पर उत्पाद बनेगा वो उत्पाद किसके अनुसार बनेगा, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार बनेगा। तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार कैसे बनेगा, इस तरह से। ये जो OH है, ये OH कहाँ से आ रहा है बेटा, विलायक से आ रहा है। विलायक कौन है हमारा, विलायक हमारा जल है। ये OH कहाँ से आ रहा है, विलायक से आ रहा है। ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है बेटा, अम्ल से आ रहा है। अम्ल कौन है हमारा, H2SO4, या फिर कोई भी सोर्स H+ का, ठीक है, वो हमारे लिए यहाँ पर H लगा रहा है। विलायक क्या है हमारा, जल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जल की जगह D2O ले लूँ यानी कि भारी पानी ले लूँ तो OD लग जाएगा, और H2SO4 की जगह मैं D2SO4 ले लूँ तो यहाँ D लग जाएगा। अगर मैंने H2SO4 के साथ D2O ले रखा है तो OD लग जाएगा और यहाँ पर H का H ही रहेगा। अगर मैंने D2SO4 ले लिया और H2O लिया तो यहाँ D लग जाएगा, यहाँ OH ले जाएगा। डिपेंड करेगा कि आपने अम्ल किसका लिया है और विलायक किसका लिया है। अगर मैं जल की जगह यहाँ पे अल्कोहल ले लूँ तो यहाँ पे OR लग जाएगा, मैं अमोनिया ले लूँ तो यहाँ NH2 लग जाएगा। यानी कि मैं अल्कोहल भी बना सकता हूँ, ईथर भी बना सकता हूँ, अमोनिया भी बना सकता हूँ और एस्टर भी बना सकता हूँ इसी अभिक्रिया से। वो सारे एग्जाम्पल अपन करके देखेंगे, विलायक को बदल बदल के देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो OH आ रहा है वो विलायक के थ्रू आ रहा है, H जो आ रहा है वो अम्ल के थ्रू आ रहा है। पुनर्विन्यास बिल्कुल होगा। अभी मैंने सिर्फ आपको रिएक्शन लिख के बताई है, अब मैं इसका मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। मैकेनिज्म बहुत आसान सा है। जैसे अपन ने एल्काइल हैलाइड बनाना सीखा था एल्कीन एल्काइन से, कैसे HX की अभिक्रिया के साथ, HX के साथ अभिक्रिया कराई थी अपन ने एल्कीन की, बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पर क्रियाविधि चलने वाली है। H+ जो था हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल था, X- जो था वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल था। उसी तरह से यहाँ पर इस एल्कीन की बात करूँ तो एल्कीन के केस में क्या है बेटा, यहाँ पर सबसे पहले ये H+ जो है, चाहे H2SO4 से H+ आए, चाहे H3O+ से H+ आए, चाहे H+ H2O से H+ आए, ये H+ किसकी तरह व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। और ये एल्कीन इस इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स देगी। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। एल्कीन इस प्रकार से इस इलेक्ट्रोफाइल पर आक्रमण करेगी, या फिर ये इलेक्ट्रोफाइल इस एल्कीन पर इस प्रकार से आक्रमण करेगा जिससे बनने वाला काब्धनायन स्थायी बने। हमें काब्धनायन बनाना है, और अगर हमारे पास सममित एल्कीन नहीं है तो हम क्या नियम लगा के काब्धनायन बनाएंगे, मार्कोनिकॉफ नियम लगा के काब्धनायन बनाएंगे। यही हमारी स्लो स्टेप है, यही हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS है, यही हमारा धीमा पद है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर काब्धनायन बन जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हाइड्रोजन कहाँ से आता है, अम्ल से आता है, चाहे वो H2SO4 हो, चाहे वो H3O+ हो, चाहे H+ H2O। H2SO4 को अगर बात करूँ तो H2SO4 किस तरह से टूट सकता है, H2SO4 जल में जाके H+ + HSO4- में टूट सकता है। तो यहाँ से भी H+ का सोर्स आ रहा है। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि डाइल्यूट H2SO4 से H+ कैसे आएगा तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अगर ये काब्धनायन पुनर्विन्यास करता होगा, अगर उसमें चांसेस होंगे पुनर्विन्यास करने के, तो उसको बिल्कुल अपन पुनर्विन्यास कराएंगे और अंत में जहां पर काब्धनायन रुकेगा वहां पे अपन न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना पसंद करेंगे। अब यहाँ पर ये काब्धनायन बना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो जल है हमारा, ये जल जो है वो इस काब्धनायन पे आक्रमण कर देगा, ठीक है। ये जल जो है यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस काब्धनायन पे आक्रमण कर देगा। अब क्योंकि काब्धनायन कैसा होता है, रिक्त पी कक्षक होता है, तो आक्रमण ऊपर से भी संभव है, नीचे से भी संभव है। आपको मैंने पहले बता रखा है, इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय समतुल्य होती है, और जो रिक्त पी कक्षक होता है उसके लंबवत होता है, तो आक्रमण ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। किरेल केंद्र बनने के चांस होंगे तो फिर एक नहीं 2 उत्पाद आएंगे, एक वो खुद और एक उसका दर्पण प्रतिबिंब। तो वो सारी की सारी बातें रिपीट होने वाली है, वही सारे जो अल्काइल हैलाइड के अंदर, मतलब जो अपन ने एल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाया था, जो एग्जाम्पल कर रहे थे, वही सारे एग्जाम्पल रिपीट होने वाले हैं, कोई अंतर नहीं आने वाला। यहां पर देखूंगा तो क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा जल का योग, जल का अणु इस पर जुड़ गया, ठीक है। ये हमारी कैसी है, तीव्र है,
क्योंकि किसी भी रिएक्शन में एक ही स्लो स्टेप आ सकती है और नुकसान सबसे ज़्यादा इसी में हुआ था क्योंकि अपन ने यहाँ पर पाई बॉन्ड तोड़कर कार्बोनाइन बनाया था जिसका अष्टक अपूर्ण था। ठीक है, तो ये स्लो स्टेप थी। इसी बात पर निर्भर करेगा कि अभिक्रिया की दर क्या चलेगी। जितनी ज़्यादा कार्बोनाइन स्थायी होगा उतनी ज़्यादा अभिक्रिया की दर होगी, जितना ज़्यादा एल्कीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा उतनी ज़्यादा होगी। प्लस M प्लस H प्लस I जितने ज़्यादा लगे होंगे एल्कीन में उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा, उतनी ज़्यादा अभिक्रिया की दर होगी। वो सब मैं दोबारा नहीं लिखाऊंगा, वही सारी चीज़ें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो लिखाई थी वही सब चीज़ें इसमें चलने वाली है। अब यहाँ पर OH2 प्लस बनाया लेकिन हमारा उत्पाद तो OH है, यानी कि इस H प्लस को वापस से रिमूव करना पड़ेगा। तो ये H प्लस कैसे रिमूव होगा बेटा, जहाँ से आया था वहीं चले जाएगा। क्योंकि ये उत्प्रेरक है तो उत्प्रेरक का काम क्या होता है, अभिक्रिया को स्टार्ट कराना होता है। अब क्योंकि ये H प्लस कहाँ से आया था, H2SO4 से आया था तो मैंने HSO4 माइनस से निकाल दिया। अगर H3O प्लस से आएगा तो जल का दूसरा अणु इस H प्लस को निकाल के वापस H3O प्लस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया बेटा आपका उत्पाद RCHOH CH2H। अगर ये किरण केंद्र बनता होगा तो मैंने आपको पूरी संभावना बता दी। अब यहाँ पे देखो आपकी OH कहाँ से आया है, ये OH हमारा जल के थ्रू आया है। अगर जल की जगह मैं D2O ले लूँगा तो यहाँ पर क्या आता, OD आता। अगर मैंने यहाँ पे H प्लस की जगह D प्लस वाला सोर्स ले लेता, D2SO4 वाला ले लेता तो यहाँ पर D आता। तो ये OH कहाँ से आ रहा है, विलायक से आ रहा है, और ये H कहाँ से आ रहा है, OH तो विलायक से आ रहा है आपके, और H कहाँ से आ रहा है, अम्ल से आ रहा है। ये बात मैंने आपको प्रूफ कर दी। 3 स्टेप में ये अभिक्रिया पूर्ण हो रही है। ठीक है, मतलब नेट तो 3 स्टेप में होती है। पुरानी किताबों में अगर आप देखोगे तो इसको 2 स्टेप में बता रखा है, लेकिन अपन इसको तीनों स्टेप वाला मान के चलेंगे। जो अभी आधुनिक किताबें चल रही है उसमें यहाँ पर तीनों स्टेप वाली बात करेंगे। इसका अभी अपन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा के साथ ग्राफ बना के देखेंगे कि अभिक्रिया किस तरह से स्थितिज ऊर्जा के साथ चेंजेस दिखा रही है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे जो अपन ने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि GOC पार्ट 2 में पढ़ा था, तो बनाएंगे। उससे पहले आप यहाँ पर इस चीज़ को पोज करके नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप पोज करो और नोट डाउन करो इस चीज़ को। और देखो अब मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, यहीं पे इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको यहीं के यहीं क्लियरिटी आ जाएगी। चलो, नीचे मैकेनिज्म लिखा हुआ है। हमें किसके साथ बनाना है, स्थितिज ऊर्जा के साथ रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ बनाना है, यानी कि अभिक्रिया की उन्नति का ग्राफ बनाना है। किसके साथ, स्थितिज ऊर्जा के साथ। सबसे पहले हमारे पास एल्कीन है, तो यहाँ पर कहीं पे एल्कीन लाई कर रही होगी। इसको अगर मैं A बोल दूँ, एल्कीन को थोड़ी देर के लिए मान लो A बोल दिया, तो ये हमारी एल्कीन है A। ठीक है, पहला पद कैसा है बेटा, धीमा पद है, तो उसका पीक सबसे ऊपर होगा, फिर दूसरा पद आएगा, फिर ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ पे जाके रुक जाएगा। ये जो हमारा उत्पाद है इसको मैं क्या बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए B। तो ये हमारा उत्पाद B बन गया, जो कि हमारा क्या है, अल्कोहल है। चाहो तो आप यहाँ पे अल्कोहल लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ पे आप एल्कीन लिख सकते हो अगर आपको दिक्कत है तो। ये हमारी संक्रमित अवस्था पहली है, ये हमारी संक्रमित अवस्था दूसरी है। ठीक है, और ये हमारे लिए क्या बन रहा है, बीच में मध्यवर्ती कार्बोनाइन बन रहा है। अब बच्चे को डाउट रहता है सर ये 3 स्टेप में कैसे हुई। एक स्टेप तो बेटा ये है, जितनी बार कर्व घूमेगा, जितनी बार ये ग्राफ घूमेगा उतनी ही स्टेप्स हैं, उतने ही पद हैं। एक पद तो ये है, फिर दूसरा पद ये है, फिर तीसरा पद ये है। तो सर यहाँ नीचे की तरफ क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा बेटा ROH2 प्लस। सर ये इतना ज़्यादा स्थायी कैसे हो गया कि अल्कोहल से भी ज़्यादा स्थायी हो गया, उत्पाद से भी ज़्यादा स्थायी हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिग्मा बंद आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, एक्स्ट्रा सिग्मा बंद आने के कारण ये उत्पाद से भी ज़्यादा स्थायी हो जाता है। लेकिन सर फिर उत्पाद क्यों बनाया, क्योंकि बेटा कोई भी उत्पाद जब बनता है तो वो कैसा बनता है, उदासीन बनने की कोशिश करता है। आवेश वाला उत्पाद अपन नहीं बनाते, तो आवेश वाला नहीं बनाएंगे तो एक्स्ट्रा सिग्मा बंद की वजह से इसको नीचे लिख दिया और फिर अल्कोहल तक जा रहा है। एल्कीन और अल्कोहल में देखूंगा तो हमारा उत्पाद एल्कीन से ज़्यादा स्थायी है, इसीलिए मैंने, आप देखोगे ध्यान से तो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे बनाया, यानी कि ये डेल्टा H क्या आ रहा है अपने लिए, डेल्टा H हमारे लिए नेगेटिव आएगा। ये अभिक्रिया हमारे लिए कैसी है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इतनी सारी बातें अपन इसमें से कर सकते हैं। ग्राफ को देख के आपको क्या पता चल रहा है, इस रिएक्शन के ग्राफ को देख के आपको पता चल रहा होगा कि पहला पद जो है उसका पीक ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि पहला पद धीमा है, कार्बोनाइन का बनना पद वाला धीमा है। उसके बाद सारे पद कैसे हैं, तीव्र गति से चल रहे हैं। इससे ज़्यादा भी पद हो सकते हैं, अगर ये कार्बोनाइन पुनर्विन्यास करेगा तो इससे ज़्यादा पद भी संभव है। वो सारे पद भी लिखने पड़ेंगे जिसमें वो पुनर्विन्यास कर रहा है। एक बार भी कर सकता है, एक से अधिक बार भी कर सकता है, लेकिन हर बार पिछले वाले से अधिक स्थायी बनना चाहिए, बराबर वाली बात भी नहीं करेंगे। तो ये छोटा सा मैकेनिज्म था, सिंपल सा मैकेनिज्म था।
काम की बात क्या थी, OH कहाँ से आ रहा है और H कहाँ से आ रहा है। मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी। मैं कोई अभिक्रिया की विशेषता नहीं लिखाने वाला कि 2-3 पद में पूर्ण हो रही है, पहला पद धीमा है, ठीक है, पहला आक्रमण इलेक्ट्रोफाइल का हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अगर मैं अभिक्रिया की दर की बात करूँ तो कार्बोनाइन के स्थायी पे डिपेंड कर रही है और एल्कीन के इलेक्ट्रॉन घनत्व पे। वो सारी बात मैं आपके साथ कर चुका हूँ, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। सीधे अब क्या करेंगे अपन, उदाहरण से चालू करते हैं, उदाहरण करना चालू करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स करेंगे, सारा खेल प्रैक्टिस का है। पोज करके आप लोग नोट डाउन करेंगे, ये सब मेरे को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर देखो, सबसे पहला उदाहरण करते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 और जल के साथ। अगर मैंने यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 ले लिया और उसके साथ क्या ले लिया, D2O, तो क्या उत्पाद बनेगा। मैंने डाइल्यूट D2SO4 ले लिया और क्या ले लिया, जल ले लिया, तो क्या उत्पाद बनेगा। और फिर मैंने क्या ले लिया, डाइल्यूट D2SO4 और D2O ले लिया, तो क्या उत्पाद बनेगा। आपको किरेल केंद्र भी देखने हैं और कितने उत्पाद संभव है वो भी देखने हैं। एक है तो एक लिखेंगे, दो है तो दो लिखेंगे और उनके बीच में रिश्ता भी बताएंगे कि डायस्टीरियोमर है यानी कि विवरिम समावयवी है, प्रतिबिंब समावयवी है। पहला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, करें, ट्राई करें, पोस्ट करके खुद को करना है, ठीक है ना। एक बार खुद ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगा ही सही, टिपोगे तो आप है ही सही, ठीक है ना। 2 सवाल लिख दिए मैंने, पोस्ट करके ट्राई करेंगे। तो आपने ट्राई किया होगा, तो यहाँ पर आपको पता है, अब मेरे को ज़्यादा कुछ जानकारी देने की जरूरत नहीं है, सीधे कार्बोनाइन बनाऊंगा। यहाँ पर कार्बोनाइन बनाऊंगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा क्योंकि अम्ल हमारा H वाला था, यहाँ कार्बोनाइन बनेगा और इस पर फिर जल का आक्रमण होगा। मैं एक स्टेप और खा रहा हूँ, सीधे मैं अल्कोहल जोड़ूंगा, ठीक है ना। मैं एक स्टेप और खा रहा हूँ, मैं सीधे अल्कोहल जोड़ूंगा, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई किरेल केंद्र बन रहा है, नहीं बन रहा भैया। ये भी CH3, ये भी CH3, केवल एक उत्पाद संभव है, यहाँ से बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है बेटा, D2O दिया है और H2SO4 दिया है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर सारे स्टेप्स खा रहा हूँ, मैं सीधे उत्पाद लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर H तो अम्ल से आता है, D2O से क्या आता है, OD आता है। क्या यहाँ पर कोई किरेल केंद्र बन रहा है, यहाँ पर भी कोई किरेल केंद्र नहीं बन रहा, यानी कि यहाँ पर भी उत्पाद कितने बनेंगे, एक बनेगा, ठीक है। खुद से ट्राई करें, मैं फिर से कह रहा हूँ, बिल्कुल भी आलस ना करें, टीपने की कोशिश ना करें, चेक करें, उसी से आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। नेक्स्ट में देखोगे तो यहाँ D2SO4 लिखा हुआ है, D2SO4 से क्या आता है बेटा, D आ जाएगा और H2O से क्या आ जाएगा, OH। अब यहाँ पर किरेल केंद्र बन गया क्योंकि ये समूह और ये समूह अलग अलग है, OH अलग है, H अलग है। एक किरेल केंद्र है यानी कि 2 संभावना है। 2 संभावना क्या हो सकती है, R भी बन सकता है, S भी बन सकता है, यानी कि ये बनेगा प्लस इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, प्रतिबिंब समावयवी होंगे। और दोनों के चांसेस कैसे हैं, बनने के बराबर बराबर चांसेस है। ये बनेगा प्लस इसकी दर्पण प्रतिबिंब बनेगी, इसलिए 2 उत्पाद लिखे हैं, दोनों के बनने के चांसेस बराबर हैं। अगर दोनों के सॉल्यूशन को देखूं, दोनों के विलयन को देखूं, तो वो सुई को नहीं घुमाएगा, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को, यानी कि समतल ध्रुवीय प्रकाश PPL को नहीं घुमाएगा, रेसिपी मिक्सचर निकल के आएगा। दोनों के 50-50 चांसेस है बनने के, बात समझ में आती है। D2SO4 D2O है, यानी कि अब की बार जो भी सोर्स दिया है उन दोनों ही सोर्स से क्या बनेगा, OD और D बनेगा। अगेन किरेल केंद्र आ रहा है, उत्पाद कितने संभव है, 2, R भी बनेगा और S भी बनेगा, ये बनेगा और इसकी दर्पण प्रतिबिंब बनेगी, बात समझ में आती है। तो ये 4 सवाल तो ये हो गए, ठीक है। एक ही में मैंने अलग अलग विलियन डाल के आपको दिखा दिया, आपको खुद को ट्राई करना था, आपने ट्राई किया होगा, आपने ट्राई किया होगा और आपका सही हुआ होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ होगा, सिंपल सी कहानी थी। नेक्स्ट वाला सवाल आपने ट्राई किया होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस आपको क्या देखना है, कार्बोनाइन कहाँ बनेगा, जहाँ स्थायी होगा यहाँ बनेगा। कितने कार्बोनाइन में 9 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, यहाँ पर क्या कार्बोनाइन में पुनर्विन्यास संभव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा स्थायी कार्बोनाइन नहीं बन सकता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जल का योग करना है, तो क्या करूँगा, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्योंकि H2O का सोर्स दिया है इसलिए OH आ जाएगा, तो ये अल्कोहल बन गया। यहाँ कोई किरेल केंद्र नहीं है, इसलिए कितने उत्पाद संभव थे, एक ही उत्पाद संभव था। 2 सवाल तो यहाँ करा दिए, और सवाल करा रहा हूँ, पोस्ट करके आप नोट डाउन कर रहे होंगे। जैसे ही मैं सवाल लिखता हूं वैसे ही आप पोस्ट करके ट्राई करना चालू कर दिया करो, है ना।
सिंपल सिंपल से सवाल है, सवालों में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। मैं पहले बोलता हूँ मेरे पास से पढ़ रहे हो तो खूब सारे सवाल आपको मिलने वाले हैं, और जिसको सवाल करने में प्रॉब्लम है वो मत लिया करो कोर्स, मतलब अटेंड मत किया करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। ये 4 सवाल और लिखे हैं, ये चारों सवाल ट्राई करके देखो, पोस्ट करो, ट्राई करो। तो आपने ट्राई किया होगा, सबसे पहले यहाँ से H+ का सोर्स मिलेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये एल्कीन इस इलेक्ट्रोफाइल पे आक्रमण करेगी, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है। और यहाँ पर कैसा कार्बोनाइन बनेगा, मार्कोनिकॉफ के अनुसार जो स्थायी हो सकता है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 3 और 1 4। क्या ये कार्बोनाइन पुनर्विन्यास कर सकता है? करेगा तो या तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा या मिथाइल शिफ्ट होगा, देखते हैं करके, अगर शायद हो जाए, ठीक है। तो ये 1 है हमारे लिए, ये 2 है हमारे लिए। तो यहाँ से मैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा के देखता हूँ, क्या पता इससे स्थायी कार्बोनाइन देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर CH3, यहाँ कार्बोनाइन आ जाएगा, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3। ऐसा करने से बताओ यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन आ गए, 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन आ गए। तो 8 अल्फा हाइड्रोजन है, 4 से 8 अल्फा हाइड्रोजन पे जा रहा हूँ, यानी कि पुनर्विन्यास संभव था। अब मेरे पास चांस क्या था बेटा, ये CH2 नहीं लिखा है, ध्यान रखना, ये 1,2 मैंने स्थिति लिखी है, याद है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ध्यान से सुने, यहाँ पर CH3 भी शिफ्ट करा सकता था या हाइड्राइड भी शिफ्ट करा सकता था, लेकिन मैंने कौन सा कराया, जिससे बनने वाला कार्बोनाइन ज़्यादा स्थायी बनता हो, तो मैंने ज़्यादा स्थायी कार्बोनाइन बना दिया। उसके बाद तो बस क्या करना है, जल का योग करना है, क्योंकि यहाँ पर H2SO4 डाइल्यूट लिखा हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कोई इन्फॉर्मेशन जल के बारे में नहीं दी, तो वाटर मान के चलेंगे, नॉर्मल H2O, ठीक है। एक स्टेप फिर से खाऊंगा, कौन सी वाली, OH2+ वाली, सीधे उत्पाद बना के दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर ये उत्पाद बना है, कोई किरल केंद्र नहीं आ रहा, इसलिए केवल एक उत्पाद संभव है। बात समझ में आती है। नेक्स्ट वाला सवाल 4th नंबर का ट्राई करें। तो आपने ट्राई किया होगा, ट्राई करने के बाद आपने देखा होगा कार्बोनाइन आपने यह बनाया होगा, और जैसे ही आपकी बत्ती चमकी होगी दिमाग की, तो आपने देखा होगा चक्रीय के जस्ट बाहर कार्बोनाइन आ रहा है। और जब भी चक्रीय के जस्ट बाहर कार्बोनाइन आता है, तो यार ये बोलता था कि भैया रिंग एक्सपेंशन कर दो, करो। तो फिर अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं इसके लिए, 4। सर कैसे गिनते हैं, ये अल्फा, ये 1 ये 2, 1 2 किस हिसाब से लिखा है, कार्बोनाइन को 1 देता हूँ, उसके बगल वाले को 2 देता हूँ, ठीक है। कौन सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ये 2 वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, किसकी तरफ, 1 की तरफ। याद रखें, हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो कार्बोनाइन 4 सदस्य वाली वलय पे बनाओगे, उसके कोण तनाव को और बढ़ा दोगे, इसलिए यहाँ पर क्या है हमारे पास 4 सदस्य वाली 5 में जा सकती, तो हम क्या करेंगे, रिंग एक्सपेंशन करेंगे। और रिंग एक्सपेंशन करेंगे तो कैसे होगा, देखो रिंग एक्सपेंशन में मैं बीच में एक स्टेप खा रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं लिखना चाह रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या सिचुएशन बनेगी, ये वाला बंद टूट रहा होगा, ये वाला बंद बन रहा होगा, तो ये बॉन्ड तो फॉर्म होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोनाइन यहाँ बीच में घूम रहा होगा, और कार्बोनाइन 1 की बजाय किस पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा शिफ्ट होके। तो कुल मिला के बात क्या निकल के आ रही है, कुल मिला के बात ये निकल के आ रही है कि इस तरह से कार्बोनाइन यहाँ पे आ जाएगा। इसको तरीके से लिखूंगा तो तरीके से लिखने पर पता चलेगा 5 सदस्य, और यहाँ पर कार्बोनाइन आ गया, देखो आप। अब यहाँ पर ऐसा करने से अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 2 और 1 3 आ रहे हैं। क्या यहाँ पर वापस से हाइड्राइड शिफ्ट संभव है, तो करा के देखते हैं। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराते हैं, ये 1 है ये 2 है, तो 2 पे मैं हाइड्रोजन शिफ्ट करा रहा हूँ, 1 पे कार्बोनाइन आ जाएगा। ऐसा करने से अल्फा हाइड्रोजन 2 4 3 7 हो गए। अब तो बस क्या करना है, इस पे जल का योग करना है, तो जल का योग करेंगे और फाइनली जो उत्पाद बनेगा वो ये बनेगा। आपको सभी प्रकार के ऑप्शन ABCD में दिए होंगे, किसी भी क्वेश्चन में आपको यहीं पे बोल देगा OH लगा के 1, दूसरा आपको यहाँ पे OH लगा के दे देगा 2, तीसरा यहाँ OH लगा के देगा 3, और भी संभावना एक OH यहाँ पर भी लगा के दे सकता है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ से। तो 4 तरह की संभावना है। एक और ऑप्शन बन सकता है कि कार्बोनाइन आप यहाँ ले जाओ, तो 5वां ऑप्शन वो भी बन सकता है, ठीक है। तो इतने तरह के आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं, तो आपको सही ऑप्शन पे जाना है, प्रैक्टिस करोगे तभी जा पाओगे। यहाँ कोई किरल केंद्र की संभावना नहीं दिख रही, इसलिए उत्पाद कितने बनेंगे, 1। आपसे वो ये भी पूछ सकता है बेवकूफ़ बना के कि कितने किरल केंद्र उत्पाद में आ रहे हैं, ये भी तो पूछ सकता है। तो यहाँ कोई किरल केंद्र नहीं आ रहा। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ जो उत्पाद बने हैं उनमें रिश्ता क्या है, उत्पाद ही एक बना है, कोई रिश्ता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो इतने तरह के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं आपसे। 5वां सवाल आपने ट्राई किया होगा, इसमें तो कुछ नहीं है, तो लल्लू है, सीधे जोड़ रहा हूँ। पाईबंद कैसा है, सम्मित है, कहीं भी जोड़ दो, एक OH लग जाएगा, एक H लग जाएगा, कोई पुनर्विन्यास की संभावना भी नहीं है। 6th वाला सवाल आपने पोस्ट करके ट्राई किया होगा, तो सवाल ट्राई करते हुए आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ने में फ़ायदा है, यहाँ कार्बोनाइन बनाने में फ़ायदा है, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा आ रहे हैं कार्बोनाइन के लिए। उसके बाद तो आपको क्या करना है, सीधे जल का योग करना है, एक स्टेप खाओ और सीधे यहाँ पर जल का योग करके आ जाओ, तो ये आपका उत्पाद बनेगा, एक ही उत्पाद बनेगा, कोई पुनर्विन्यास यहाँ पर नहीं हुआ है। अल्फा हाइड्रोजन भयंकर यहीं पर आ रहे थे,
कितने आ रहे थे, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, 2 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे थे बेटा। बात समझ में आती है, ये अल्कोहल संभव था। तो 6 एग्जाम्पल करा दिए, और एग्जाम्पल्स देखो आप लोग, पोस्ट करके नोट डाउन करते रहे। और नोट डाउन क्या करना है, चेक करना है, खुद से कर ही लिए होंगे आपने। और पेन से ट्राई करें, पेंसिल से ट्राई ना करें, ठीक है। आपको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, कभी भी रिवाइज करो तो आपको पता होना चाहिए मैंने कहाँ पे गलती करी थी, ठीक है। अपने को हाँ से ज़्यादा ना भी पता होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। और सवाल देखो आप तो, और खुद से करो। डाइल्यूट H2SO4 जल, डाइल्यूट D2SO4 जल, डाइल्यूट मतलब तनु, H2SO4 D2O, डाइल्यूट D2SO4 D2O, H प्लस अल्कोहल। अब की बार विलायक मैंने अल्कोहल ले लिया, H प्लस विलायक मैंने अमोनिया ले लिया, H प्लस विलायक मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया, ठीक है। उत्पाद बना के बताओ, पोस्ट करके। बढ़िया क्वेश्चन है, खुद करोगे बहुत भयंकर कॉन्फिडेंस आएगा। किरल केंद्र बनने की संभावना होगी तो उसको भी जज करके देखो, ठीक है ना। एक बार खुद से ट्राई तो करो। तो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, यहाँ से H प्लस आता है और यहाँ से क्या आता है, OH माइनस आता है, देखूं तो, है ना, विलायक से ही आता है। तो एल्कीन सबसे पहले H प्लस पे आक्रमण करेगी, जो यहाँ पर बनने वाला कार्बोनायन है वो यहीं पे बनने वाला है। चाहे कोई सा भी गैस कर लो, यही वाला कार्बोनायन बनेगा, क्योंकि पीएच के पास कार्बोनायन बन रहा है, यानी कि फिनाइल के पास कार्बोनायन बन रहा है, वो अनुनाद स्थायी कार्बोनायन है। ध्यान से सुने, इस कार्बोनायन को फिनाइल के अंदर ना लेके जाएं, क्योंकि एरोमेटिकता को बिगाड़ देंगे आप लोग ऐसा करने पर। फिर तो आपको कुछ नहीं करना, जल का योग करना है, और जल का योग यहाँ पे करोगे तो मैं एक स्टेप खा रहा हूँ, आपको पता है कौन सी खाइए, ठीक है। और यहाँ पर CH3, यहाँ पर किरल केंद्र आ रहा है, यानी कि ये बनेगा प्लस इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आती, सिंपल है। फिर यहाँ पे D2SO4 है, D2SO4 से D प्लस आएगा, आपको पता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे उत्पाद बनाएंगे, H2O से तो OH आ रहा है, D2O से D आ रहा है, किरल केंद्र एक ही है, ये भी बनेगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब भी बनेगा, यानी कि कितने उत्पाद बन रहे हैं, 2 उत्पाद बन रहे हैं। फिर H2SO4 और D2O दिया है, तो D2O से क्या आएगा बेटा, OD आएगा, और H2SO4 से H आएगा, अगेन एक किरल केंद्र बन रहा है, 2 उत्पाद बनेंगे, ये प्लस मिरर इमेज। D2SO4 और D2O दिया है, तो यहाँ पर क्या बना के आओगे, OD, और यहाँ पर क्या बना के आओगे, D। कितने किरल केंद्र आ रहे हैं, केवल एक किरल केंद्र आ रहा है, यानी कि उत्पाद 2 बनेंगे प्लस मिरर इमेज। ध्यान से देख लेना, कहीं गलती हो जाए तो आप सही कर लेना, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये कार्बोनायन बना था, H प्लस से H तो आया ही था। अब की बार आक्रमण करने वाला कौन है, अल्कोहल है, ROH आक्रमण करेगा, क्या बना के आएंगे, CH2, यहाँ तक तो वही कहानी है, OHR यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जो भी अपना अल्कोहल दूसरा दिया है या कुछ भी दिया है, तो यहाँ से H प्लस को अपन निकाल देंगे वापस से, जो लिया था वो वापस लौटाया, क्योंकि अम्ल किसकी तरह व्यवहार करता है, उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा वो क्या बनने वाला है, ORCH3, एक किरल केंद्र, ये भी बनेगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब, इधर ध्यान दें, ये भी बनेगा और इसका दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। क्या बना के आए हैं, अल्कोहल नहीं बनाया, अब की बार क्या बनाया बेटा, ईथर बनाया। तो इस अभिक्रिया से अपन ईथर भी बना सकते हैं, बस अपन को क्या चेंज करना पड़ेगा, विलायक चेंज करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर मैं नीचे वाला देखूं, एक बार आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, पोस्ट करके, अभी भी समय है, ठीक है ना। तो नीचे वाला देखूंगा तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। जिस तरह से ROH ने आक्रमण किया था, NH3 आक्रमण करेगा, H प्लस को निकाल देंगे, NH2 जुड़ जाएगा। तो हम इस अभिक्रिया से अमीन भी बना सकते हैं। उत्पाद तो वही 2 बनेंगे, लेकिन अब की बार क्या बना है, अमीन। तो इस अभिक्रिया से अमीन भी बनाया जा सकता है। अब मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्यों मैकेनिज्म के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। अब मेरे को यही अभिक्रिया, इकलौती अभिक्रिया, मेरे को अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ानी पड़ती, मेरे को अमीन वाले चैप्टर में भी पढ़ानी पड़ती, मेरे को ईथर के लिए भी पढ़ानी पड़ती, और अभी एस्टर पढ़ाऊंगा उसके लिए भी पढ़ानी पड़ेगी, एस्टर बनाऊंगा जब। तो 4-5 जगह में जाके वही चीज़ को बार बार दोहराऊंगा, तो एक ही जगह पर उसी चीज़ को लगा दूं, उसी चीज़ को आपको दिखा दूं, तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा।
बात समझ में आती है? इसलिए मैकेनिज्म के हिसाब से पढ़ना ज़्यादा आसान होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। आप हम पे छोड़ दो इस बात को, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो दिक्कतें आएंगी। कुछ टाइम बाद जब अपन 1-2 चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो आपको एनसीईआरटी में ऐसा लगेगा यार ये तो पढ़ा दी, ये तो पढ़ा दी, ये तो पढ़ा दी, ये तो पढ़ा दी, ये तो पढ़ा दी। बात समझ में आ रही है? तो विश्वास करके चलो, इतने साल का एक्सपीरियंस है तो ऐसे मजाक तो खेल नहीं रहे, ठीक है ना। तो आओ इधर देखो, यहाँ पर क्या बनेगा, ट्राई किया होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन तो यहाँ से है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आक्रमण कौन करेगा, RCOH करेगा, और RCOH करेगा तो यहाँ पर आक्रमण हो जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन से आक्रमण होगा। ध्यान से सुने, क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है ये तो इस पाइबंद के साथ अनुनाद में है, तो ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक साइड कौन सी है, ये वाले लोन पेयर की साइड ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक है। खैर अपने को उससे मतलब नहीं, एंड में सब कुछ निकाल के अपन तो क्या बना के आएंगे, OCOR बना के आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर भी ये क्या आ गया बेटा, किरल केंद्र ये बनेगा, प्लस इसकी दर्पण प्रतिबिंब बनेगी, यानी कि उत्पाद तो 2 बन रहे हैं, और अपन ने यहाँ पे क्या बना लिया, एस्टर भी बना लिया, RCOOR, ठीक है ना। तो एस्टर बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं, अमीन बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं, और जब HX लेते थे तो अल्काइल हैलाइड भी बना सकते थे। सेम मैकेनिज्म से अपन सारे के सारे चैप्टर बना सकते हैं। आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हो, अल्कोहल, ईथर बना सकते हो, आप एस्टर बना सकते हो, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसलिए मैं मैकेनिज्म के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, मेरे हिसाब से बातें क्लियर हो रही होंगी अब आपको, ठीक है। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स की कोई कमी नहीं है, बस आप ईमानदारी से मेरे साथ सॉल्व करते रहें, ठीक है। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप सिर्फ कॉपी भी पढ़ लोगे ना तो भी आपका कोई नहीं रोक रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर आने से, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ाई इतना दूंगा आपको। ट्राई करें इसको। चलो ट्राई करो, 3 सवाल और फिर नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। बहुत है इतने सवाल, इसमें सारी वैरायटी कवर कर ली मैंने, इसके बाहर कोई सवाल नहीं आने वाला। आप पोज करके ट्राई करें। तो आपने ये वाला ट्राई किया होगा, जैसे ही आप इस एल्कीन से इस H+ पे आक्रमण कराओगे, करा दो कोई दिक्कत नहीं है, काब्दनायन बन गया। 4 सदस्य की वलय पे काब्दनायन बनाया है, बहुत बुरा माना होगा, बहुत स्लो चली होगी ये रिएक्शन, ठीक है, ये स्लो स्टेप है, ये काब्दनायन बनाया, अत्यधिक अस्थायी है। लेकिन आपको पता है जब 4 सदस्य के काब्दनायन पे प्रैक्टिस, सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा आपको चीज़ क्लियरिटी होगी कि जब 4 सदस्य की वलय पे काब्दनायन आता है, यानी कि वलय के ऊपर काब्दनायन आता है, तो फिर वहाँ पे क्या लगा सकते हैं अपन, रिंग संकुचन लगा सकते हैं, यानी कि रिंग कॉन्ट्रैक्शन लगा सकते हैं। तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन लगाएंगे तो डांसिंग रेजोनेंस वाला केस आएगा, ये 1 और ये 2 वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 पर चला जाएगा। तो बीच में कुछ ऐसी अवस्था बन रही होगी कि ये बॉन्ड तो बन रहा होगा, और क्या हो रहा होगा, ये बॉन्ड टूट रहा होगा, और ये तो वैसा का वैसा रहने वाला है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, BB और BF साथ में चल रहे हैं, ये काब्दनायन तीनों जगह पे घूम रहा है, ये 1 था, ये 2 था, काब्दनायन आपको पता है 1 के स्थान की जगह 2 पे आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी अवस्था बन गई, देखो आप, और ये कौन सी अवस्था है, डांसिंग अनुनाद वाली अवस्था है। फिर तो बस अपने को क्या जोड़ना है, जल का योजन कर रहे हैं, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, एक स्थायी अल्कोहल आ जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट वाला आपने ट्राई किया होगा, एल्कीन से H+ पे आक्रमण करा होगा और स्थायी काब्दनायन बनाया होगा। यहाँ बनाते तो अल्फा हाइड्रोजन 2 आते, यहाँ बनाया तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 आए। आप तब तक काब्दनायन को नहीं छोड़ोगे जब तक पुनर्विन्यास संभव है। तो पुनर्विन्यास देखते हैं, ये 1 है और ये 2 है, ये भी 2 है, लेकिन इधर बनाने का संभावना नहीं है, इधर ही संभावना है। और इधर क्या लगे हुए हैं, मिथाइल लगे हुए हैं, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट करा के देखते हैं। तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराओगे तो काब्दनायन यहाँ पर आ जाएगा, और इससे बेहतरीन काब्दनायन बन नहीं सकता, इससे बेहतरीन पुनर्विन्यास नहीं हो सकता। 3, 6 और 1, 7। अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए बेटा आपके पास, 7 आ गए। अब तो बस जल का योजन करना है, यानी कि वाटर को जोड़ना है, तो जोड़ दो, और जो अल्कोहल बन के आएगा वही आएगा। कोई किरल केंद्र नहीं है, यानी कि केवल एक उत्पाद संभव है। बात समझ में आती है, केवल एक उत्पाद संभव है। नेक्स्ट वाला ट्राई करें, पोज करके भी ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। अगर आपको कहीं भी लगता है कि नहीं अब मैं खुद के ट्राई करके देखता हूँ, तो कर लो ना यार, किसका वेट कर रहे हो। एल्कीन इस इलेक्ट्रोफाइल H+ पे आक्रमण करेगी, और आक्रमण करने के बाद देखो क्या बनने वाला है, काब्दनायन ये बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं बेटा, 5।
क्या ये काब्दनायन पुनर्विन्यास कर सकता है? कुछ बच्चों का ये विचार होगा कि सर यहाँ पर इसको पुनर्विन्यास करा दो, सर ये 1 है ये 2 है। चलो अगर मैंने यहाँ से इसको यहाँ पे लेके गया तो अल्फा हाइड्रोजन कितने रह जाएंगे बेटा? 2 रह जाएंगे। फिर आप बोलोगे सर तो क्या हो गया, अगली बार तो वो काब्दनायन यहाँ से उठा के मिथाइल को लेके आएंगे तो बहुत ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था पुनर्विन्यास कराते वक्त हर एक पुनर्विन्यास में पिछले वाले से ज़्यादा स्थायी होना चाहिए। आगे क्या पिक्चर है उससे कोई लेना नहीं है, आगे क्या पिक्चर है उससे कोई लेना देना नहीं है अपने को तो ये लेना देना है कि हर प्रत्येक पुनर्विन्यास पर पिछले वाले से स्थायी होना चाहिए। आगे होगा नहीं होगा वो मतलब नहीं है, तो नहीं हो रहा तो आगे नहीं कराऊंगा, यानी कि इसमें पुनर्विन्यास संभव नहीं है। अब तो बस क्या करना है, जल का योजन करना है। ध्यान से क्वेश्चन को देख के करेंगे। अगर आपको जल दिया है तो जल का करें, आपको D2O दिया है तो OD करें, अल्कोहल दिया है तो OR करें, अमोनिया दिया है तो NH2 करें। यहाँ पर कोई किरल केंद्र बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। ये हमारे लिए किरल केंद्र है, यानी कि ये बनेगा, प्लस इसकी दर्पण प्रतिबिंब बनेगी, यानी कि 2 उत्पाद बन रहे हैं और दोनों के बनने की संभावना बराबर है, यानी कि रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। R भी बनेगा और S भी बनेगा। जब भी एक किरल केंद्र बनता है तो या तो समान बनते हैं या प्रतिबिंब समावयवी, और एक किरल केंद्र है तो यहाँ पर प्रतिबिंब समावयवी होंगे। बात समझ में आती है? यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर अगली रिएक्शन पढ़ाते हैं। हाँ भाई, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, जो चीज़ अपन ने एल्कीन के साथ करी है अब एल्काइन के साथ करने की कोशिश करते हैं। रिएक्शन का नाम थोड़ा सा चेंज होगा, अभिकर्मक चेंज होंगे, लेकिन स्पेशली फॉर एल्काइन ही है वो। ठीक है ना, एल्काइन के लिए ही वो रिएक्शन आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो अभिक्रिया देखेंगे। रिएक्शन का नाम है कुचरोव अभिक्रिया। क्या नाम है? कुचरोव अभिक्रिया। एल्काइन पर जलयोजन, जलयोजन नहीं, एल्काइन पर जलयोजन, एल्काइन का जलयोजन, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर एट एल्काइन। ठीक है, कुचरोव अभिक्रिया वेरी फेमस अभिक्रिया। ठीक है, नाम है कुचरोव, रशियन साइंटिस्ट है जैसे इरोडोव, मार्कोनिकोव, वैसे कुचरोव। ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं बात करूं कि अभिकारक क्या होगा, तो अभिकारक होगा हमारा एल्काइन। अभिकर्मक क्या होगा? देखो सारी इंफॉर्मेशन इसलिए लिखता हूँ, बेवकूफ़ नहीं हो जो ये सारी इंफॉर्मेशन लिखता हूँ, ये आपके शॉर्ट नोट्स की तरह हो गया। ठीक है ना। अभिकर्मक होगा आपका HgSO4 डाइल्यूट H2SO4। अगर इसमें मैं आपको शॉर्टकट बताऊँ तो मार्कोनिकोव नियम लगाना है बिना पुनर्विन्यास के, यानी कि विदाउट रीअरेंजमेंट। अभी मैं इसको हिंदी में भी लिख दूंगा, मार्कोनिकोव नियम लगाना है विदाउट रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं मध्यवर्ती की बात करूँ तो मध्यवर्ती यहाँ पर बनेगा आपका नॉन क्लासिकल काब्दनायन, यानी कि नॉन क्लासिकल काब्दनायन बन रहा है तो पुनर्विन्यास तो वैसे भी संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ पर मैं बात करूँ क्रियाविधि की, तो क्रियाविधि लगेगी आपकी वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब नॉन क्लासिकल की बात कर ली तो इलेक्ट्रोफिलिक ही लगनी है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। उत्पाद की बात करें तो उत्पाद क्या बनेगा? कार्बोनिल यौगिक चलाव्यवस्था के पश्चात। डरे ना, बहुत सिंपल सी बात है ना, इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। कार्बोनिल यौगिक बनेगा चलाव्यवस्था के पश्चात। अब देखो यहाँ पे कार्बोनिल यौगिक बन गया, अब मैं क्या कार्बोनिल यौगिक वाले चैप्टर में थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, यही कहीं पढ़ाऊंगा। सेम मैकेनिज्म, सेम चीजें मैं एक साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट की बात करूँ, प्रमाण की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होगा? कुल जल का योग, यानी कि H2O का योग, पाई बंध पर मार्कोनिकोव नियम के अनुसार बिना पुनर्विन्यास के, बिना पुनर्विन्यास के। अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन की बात बताऊँ आपको कि रिएक्शन कैसी होगी, तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे बेटा? HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराएंगे। और यहाँ पर क्या बनेगा? इस तरफ OH आएगा और इस तरफ H आएगा। ध्यान से सुनेंगे, ये जो OH है और ये जो H है दोनों ही किससे आते हैं? सेम विलायक से आते हैं, यानी कि जल से आते हैं। दोनों ही सेम विलायक से आते हैं, यही इसमें इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगर मैं D2O लूँगा तो यहाँ OD और D बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये OH और H कहाँ से आते हैं? सेम विलायक से आएंगे और यहाँ पर क्या होगा? चलाव्यवस्था कराएंगे, टॉटोमेजम करा के, और फाइनली जो उत्पाद बनेगा
वो उत्पाद क्या बनेगा आपके लिए, RCOCH3। ये हाइड्रोजन यहाँ पर चल जाएगा, ये पाइबंद यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि मैं आपको बताऊँ तो ये पाइबंद यहाँ पर और ये हाइड्रोजन यहाँ पर चल जाएगा चलाव्यवस्था के पश्चात, तो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा, यानी कि कार्बोनिल यौगिक बन जाएगा। ये हमारा कार्बोनिल यौगिक उत्पाद है। OH और H कहाँ से आ रहे हैं, इस वजह से मुझे ये बीच का आइटम लिखना पड़ा, वरना तो हमारा उत्पाद तो हमेशा यही वाला बनने वाला है। बात समझ में आई। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं और फिर इस पे सवाल देख लेते हैं, ठीक है ना। मैकेनिज्म देखेंगे, सवाल देखेंगे। कुछ लेक्चर्स ऐसे होंगे जिसमें मैं आपको सिर्फ सवाल कराऊंगा, कुछ लेक्चर ऐसे होंगे जिसमें मैं आपको रिएक्शन के साथ सवाल कराऊंगा, ठीक है। और कुछ लेक्चर ऐसे होंगे जो पिछली रिएक्शंस और अगली रिएक्शंस जो भी आने वाली है सबको मिक्स करके सवाल कराऊंगा, ठीक है ना, ताकि पुराने पाप भी धुलते रहे, पुराना रिवाइज होता रहे, ठीक है ना। मैं सब चेक करूंगा कि आप कितने पानी में हो। यहां पर बात करें तो सबसे पहले HgSO4 जो होता है, HgSO4 टूटता है Hg+2 में और SO4-2 में। ऐसे नहीं टूटेगा अपने आप, जब किसी अभिकारक की मौजूदगी में ये पास में आएगा तभी जाके ये टूटेगा। बात समझ में आती है। ऐसे नहीं टूटेगा कि अपने आप टूट गया। अब यहाँ पर ये एल्काइन दी हुई है, ये क्या करेगा, Hg+2 हमारे लिए कैसा है, लोन पेयर रखने वाला इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर ये एल्काइन इस Hg+2 को क्या दे रही है, इलेक्ट्रॉन्स दे रही है। यहाँ पर क्या बनेगा हमारे लिए, नॉन क्लासिकल कार्बन आयन बन जाएगा। ये हमारी स्लो स्टेप है, यही हमारी RDS है। बात समझ में आती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में बात करें तो यहाँ पर जल आक्रमण करेगा, और जल कहाँ आक्रमण करेगा, जहां ये नॉन क्लासिकल कार्बन इन दोनों कार्बन में से स्थायी फील कर रहा होगा, यानी कि मार्कोनिकोव के अनुसार यहां पर आक्रमण करेगा, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है ज्यादा स्थायी होने वाला है। हालांकि वो पूर्ण रूप से कार्बन बनते नहीं है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, RC+CH, यहाँ पर Hg, और यहाँ पर क्या जुड़ गया बेटा, OH2+ जुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से बात सुनेंगे, यहाँ पर जो है SO4-2 जो था, SO4-2 इस Hg को ले जाने के लिए आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर मरकरी किसके फेवर में तोड़ देगा, यहाँ पर मरकरी ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देके चला जाएगा। ये जो जल का था OH2 था, यहाँ पर ये बंद पेयर के इलेक्ट्रॉन यानी कि बंद युग्म इलेक्ट्रॉन जो है, इस बंद के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको मिल जाएंगे, इस OH2+ को, जो यहाँ से H+ निकलने वाला होगा वो H+ इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर Hg को फ्री करवा देगा। तो यहाँ से तो क्या फ्री हो गया, वापस से HgSO4 फ्री हो गया, और यहाँ पर OH आ गया, और ये H कहाँ पे आ जाएगा, इसी स्थान पे आ जाएगा, अंदर ही अंदर ट्रांसफर हो गया, H अंदर ही अंदर ट्रांसफर हो गया। अब वही वाली स्थिति आ गई OH। अब क्या कराना है, कुछ नहीं कराना, टोटोमेज्म यानी कि चलाव्यवस्था कराना है, और चलाव्यवस्था कराओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, RCOCH3। ध्यान से सुने, OH और H दोनों सेम विलायक से आए हैं, पाइबंद यहाँ पर, H यहाँ पर, ये चलाव्यवस्था करा के अपन ने उत्पाद RCOCH3 बना लिया है। सिंपल है। कौन सा नियम लग रहा था जुड़ते वक्त, नाभिक स्नेही समूह के जुड़ते वक्त लग रहा था मार्कोनिकोव नियम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई पुनर्विन्यास संभव नहीं है, क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बन आयन बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे, आप चाहो तो पोस्ट करके इस मैकेनिज्म को नोट डाउन कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। मरकरी का काम क्या है, यहाँ पे मरकरी ने इस अल्काइन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को ट्रैप कर लिया, कैद कर लिया अपनी ओर, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH HgSO4 डाइल्यूट H2SO4, प्रोडक्ट आप बनाएंगे, उत्पाद आप बनाएंगे, गलत ना बनाए नहीं तो लपड़ भी पड़ सकता है। 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे करो, फिर और देता हूँ, ठीक है, जगह कम है, ट्राई करो। फिर यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, एक OH आ जाएगा, एक H आ जाएगा, क्योंकि ये तो सम्मित एल्काइन है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किधर भी लगा दो, मार्कोनिकोव से कोई लेना देना नहीं है। फिर चलाव्यवस्था दर्शाओगे, और चलाव्यवस्था दर्शाने के बाद क्या बनेगा आपका, यहाँ पर HCO, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3, यानी कि इथेनॉल बन जाएगा आपका। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर कहाँ पे OH लगेगा, बताओ ना यार, कहाँ पर OH लगेगा, मार्कोनिकोव के अनुसार OH यहाँ पर लगेगा, ठीक है। उसके बाद तो क्या कराना है, चलाव्यवस्था दर्शाना है। मेरे हिसाब से आप लोग ट्राई कर रहे होंगे और टीप रहे हो तो फिर देख लो, आपकी इच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कॉपी तो कोई भी भर लेता है, रद्दियाँ इकट्ठी हो जाएगी, कचोरियाँ भिगेगी उसमें, फिर कुछ नहीं होगा। CH3COCH3 यानी कि यहाँ पर क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है, ठीक है ना, प्रोपेनोन बन रहा है। और एग्जाम्पल देखो, इधर इसको मिटा देते हैं,
ये सब शॉर्ट नोट्स के लिए लिखा रहा हूँ आपको मैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, बस इतना सा ब्यौरा, ठीक है ना। और भी मैं आपको आसान बता दूंगा, जब ये चैप्टर खत्म होने वाला होगा तो मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का और भी तरीका बता दूंगा और छोटा कर देंगे। 4-5 एग्जाम्पल लेंगे और उस 5 एग्जाम्पल में जितने भी अपन पढ़ रहे हैं, जितनी भी रिएक्शंस पढ़ेंगे, हाइड्रोजनीकरण, जितना भी अपन ने हाइड्रेशन वगैरह सब देखा है एल्कीन एल्काइन पे, सारे उन 5 एग्जाम्पल पे अपन पूरा ब्यौरा डाल देंगे। अब वो 5 एग्जाम्पल यानी कि 2-2.5 पन्ने में आपकी पूरी ये चैप्टर खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए, उस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पहले अपने को आता होगा तभी तो अपन सोच के उसको छोटा कर पाएंगे। किसी स्टोरी को अपन को पता होता है, पूरी स्टोरी अपने को क्लियर होती है तो उसको समझाने में कितनी आसानी होती है। 2 लाइन में कोई पूछ ले भाई यार स्टोरी में क्या था, उस पिक्चर में क्या था, तो आप तुरंत बता दो उस पिक्चर में ये था, 2 लाइन में बता देते हो आप। तो वो तब बताते हो जब आपने उस पिक्चर को ढंग से देखा। बीच में सो गए तो थोड़ी ना बता पाओगे कि बीच में क्या हुआ था। एग्जाम्पल करो, एग्जाम्पल। HgSO4 डाइल्यूट H2SO4, HgSO4 डाइल्यूट H2SO4। बस ये 4 एग्जाम्पल बहुत है, इसके बाहर नहीं आएगा, गारंटी है। चलो करो ट्राई, और फिर मेरे को जहाँ कराने होंगे मैं मिक्स में कराऊंगा। फिर आगे चल के जब मैं 2-4 रिएक्शंस और पढ़ा दूंगा उसके बाद फिर मिक्स में कराऊंगा, ताकि देखना पड़ेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना आपके दिमाग में स्टोर रह पा रहा है, ठीक है। देखो, याद करने की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये तो पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में होता क्या है, ठीक है। और वो सब चीज़ें एग्जाम्पल्स के थ्रू पता चल जाती है। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है लॉजिकल है, जहाँ एक्सेप्शन आएंगे वो भी लॉजिक के साथ आएंगे, ठीक है। लेकिन यार ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट याद रखा था तभी तो आज तक याद है, ठीक है। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा। लॉजिक लेके घूमोगे और पता ही नहीं है कहाँ लगाना है उस लॉजिक को, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, समझ रहा है। चलो कर लिया होगा इतनी देर में ट्राई। देखो मैं तो बातें करने में एक्सपर्ट हूँ, बाकी तुम देख लो, तुम्हारी इच्छा है। यहाँ पर वो एच आ जाएगा, यहाँ पर एच आ जाएगा, चला व्यवस्था कराओगे तो कहीं भी कर लो। ये आपका ब्यूटेनॉन प्रोडक्ट बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा ध्यान से करें, मार्कोनिकोव के अनुसार कार्बोनाइन बनाने की कोशिश करेंगे। OH कहाँ जुड़ेगा? OH वहाँ जुड़ेगा जहाँ उसको स्थायी फील हो रहा होगा। पहले तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर और OH यहाँ पर, क्योंकि pH के पास वाला कार्बोनाइन ज़्यादा स्थायी होता है। बस अब तो क्या करना है, चला व्यवस्था दर्शाना है, और चला व्यवस्था दर्शाने के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, CO, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, ठीक है। इसका IUPAC नाम लिख के लाना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा अपन ने क्या पढ़ी, 2 रिएक्शंस पढ़ी है। एक तो जल का योजन किया अम्लीय उत्प्रेरक के उपस्थिति में, अम्लीय उत्प्रेरक के जल योजन किया, अम्ल उत्प्रेरक के तौर पे इस्तेमाल किया। शुरुआत में अम्ल डाला था, एंड में उसको निकाल लिया। कोई भी उत्प्रेरक का रोल इतना ही होता है कि मतलब वो रिएक्शन को स्टार्ट करने में काम में आता है। 2 फिर निकाल लो, 2 फिर निकाल लो, एंड में वापस, अगर आपका मैकेनिज्म सही है तो एंड में वापस निकल के आ जाएगा, जो दिया वो वापस लौट के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद एक कुचरोव अभिक्रिया पढ़ी है। कुचरोव अभिक्रिया अपन ने अल्काइन के लिए पढ़ी है। यहाँ पे मार्कोनिकोव नियम लगता है, लेकिन बिना पुनर्विन्यास के। अम्लीय उत्प्रेरक में मार्कोनिकोव नियम लगता है पुनर्विन्यास के साथ। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन और ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया देखेंगे। अच्छा, ऑक्सीकरण क्यों बोला? क्योंकि सब में ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं एल्कीन एल्काइन पर, इससे पहले वाले में जुड़ रहे थे, इसलिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।